हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है फॉर समवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। यूजीसी नेट एग्ज़ाम एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इस एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का क्या होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो या आप आगे बहुत सारी फील्ड्स में आगे जा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है। कोई फ़नी वीडियो, कोई वैसा मस्ती मजाक नहीं होने वाला है, बस एक सीरियस टॉपिक पे एक अच्छी सी कॉन्वर्जेशन होने वाली। मैं बताना चाहती हूँ अपनी जर्नी यूजीसी नेट की कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और क्या क्या हर्डल्स आए, कितना स्ट्रगल हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद फिर कहीं जाके एग्ज़ाम क्लियर हुआ, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं। मैं आगे बताती हूँ कब हुआ, कैसे हुआ। आगे बने रहिए इस चैनल पे मेरे साथ। ओके। क्या हुआ था जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, बाय द वे मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, साइकोलॉजी इज़ माय सब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा से मुझे साइकोलॉजी मैंने 11th स्टैंडर्ड में लिया था। 11th स्टैंडर्ड में मैंने आर्ट्स ऑप्ट किया था, लाइक साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स होता है, तो मैंने आर्ट्स लिया था उसमें, ठीक है। तो आर्ट्स में मुझे तो साइकोलॉजी के बारे में कोई पता ही नहीं था। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जिसको कहते हैं हिंदी में, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, इससे होता क्या है, आगे इसका क्या स्कोप है, आगे आप कैसे जाओगे, क्या करना है, किस फील्ड में काम आता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने पहली बार 11th में सुना ही था साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, है ना। अब उस टाइम क्या था साइकोलॉजी के साथ हमारे स्कूल में क्या होता था कि दो सब्जेक्ट्स होते थे, दोनों को दोनों में से आपको किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करना होता। तो साइकोलॉजी के साथ आई रिमेंबर हिस्ट्री था। तो पहले मैं हिस्ट्री लेने जा रही थी, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री हम हमेशा से अपना पढ़ते आ रहे होते हैं, तो मुझे लगा वो इजी रहेगा, ठीक है, चल जाएगा। बट फिर पता नहीं, मैंने ओरिएंटेशन क्लास होती है, तो मैंने ओरिएंटेशन क्लास करी साइकोलॉजी की टीचर का। तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कुछ ह्यूमन माइंड्स के बारे में जानने के बारे में, कुछ अलग सब्जेक्ट है। जैसे इंग्लिश, हिंदी तो हम पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स, वो सारी चीज़ें हैं, बट साइकोलॉजी हमें सिर्फ किताबी लैंग्वेज नहीं है कि बस बुक में पढ़ लिया हो गया ख़त्म, है ना। वो हम अपने वर्ल्ड में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं लोगों को, हम कैसा बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये सब्जेक्ट। तो मैंने सोचा नहीं, मैं हिस्ट्री नहीं लूँगी, मैं तो साइकोलॉजी लेने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने साइकोलॉजी ले लिया। फिर क्लासेस स्टार्ट हुई एंड पता नहीं धीरे धीरे आई एम जस्ट इन लव विथ साइकोलॉजी, ठीक। आई गॉट एडिक्टेड विथ साइकोलॉजी। तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा करते हुए, ठीक है। 11th हुआ, 12th हुआ, फिर ग्रेजुएशन जब किया तो उसमें भी साइकोलॉजी लिया, वो भी हो गया, ठीक। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो भी साइकोलॉजी में किया। पोस्ट ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट से होता है, तो साइकोलॉजी से किया, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे अपना जर्नी, अपना करियर साइकोलॉजी में ही बनाना था, ठीक है। और मुझे टीचिंग करना पसंद है, तो मुझे पता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी मैं साइकोलॉजी में एंड देन फिर आगे क्या क्या करना है, ऐसे करूँगी, ठीक है। तो अब साइकोलॉजी तो कर लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। मैंने साइकोलॉजी, ये हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन 2021 में मेरा हो गया था, ठीक। अब मुझे बहुत अच्छे से, जैसे अब तो बच्चों को ज़्यादा ही नॉलेज होती है, बहुत एडवांस लेवल पे वो जो करने वाले हैं उसका 2-3 साल पहले से वो रिसर्च करके रखते हैं, बट मुझे उतना आइडिया नहीं था, ठीक है। तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मुझे यूजीसी नेट, मेरी फ्रेंड और हम लोग बात करते थे, जो हम मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम की फ्रेंड्स थे, तो वो बात करते थे हम लोग कि हाँ यार यूजीसी नेट अगर आगे जर्नी, अगर अपना करियर बनाना है, अगर पढ़ाना है टीचिंग में बेसिकली, तो यूजीसी नेट ले लो। यूजीसी नेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, आप उसी में फिर अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करोगे, ठीक है। मैंने किया, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। प्रिपरेशन तो क्या ही था कि पहले तो कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ूंगी, क्या किस जगह से पढ़ूँ, वीडियो देख लूँ रैंडम कोई भी, या कौन सी बुक ले लूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि। और सिलेबस क्या था, सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस। सिलेबस का कोई आइडिया नहीं था। हाँ, जो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी से ही रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, बट
फिर भी उससे हटके भी चीज़ें होती हैं जो आपका यूजीसी नेट में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, तो मुझे क्लियर नहीं था बहुत अच्छे से। तो पहले सब्जेक्ट का पूरा रिसर्च किया कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्या सही रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद सिलेबस मतलब अच्छे से देखा समझा कि हाँ अच्छा ये सिलेबस है, 10 यूनिट्स में डिवाइड होता है ये पूरा, और ये यूनिट है, आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक। तो प्रिपरेशन के टाइम पे भी मतलब फर्स्ट टाइम तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपना दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2022 जुलाई में हुआ था। जून या तो फिर दिसंबर में होता है, बट मेरा उस टाइम जून वाला डिले हो गया था, तो वो जुलाई में साइकिल कंडक्ट किया गया था 2022 में। तो मैंने 2022 जुलाई में दिया एग्ज़ाम, फर्स्ट अटेम्प्ट अपना। तो कुछ ऐसा खास नहीं था। पहली बात तो मेरी उतनी प्रिपरेशन थी बट उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो मैं जॉब करने लगी थी, तो पूरा टाइम जॉब में चला जाता था। पहले मैं सोचती थी कि नहीं मैं जॉब भी हैंडल कर लूँगी, मैं पढ़ाई भी कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी। और उस टाइम मैंने मतलब नया मतलब ऐसे तो आप यूट्यूब, अब तो इंटरनेट इतना मतलब फार हो गया है कि आप सब कुछ इंटरनेट बस सर्च करें टिक टिक और सब कुछ आ जाता है। बट मुझे लगा कि लोगों को मतलब रीडिंग की हैबिट छूट रही है बुरी तरह से। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, वहाँ से नॉलेज गेन करना ज़्यादा अच्छी बात है। तो न्यूज़पेपर में पढ़ती थी सुबह, ठीक। उसके बाद क्या है कि मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया था, अब मैं पढ़ूंगी इस टाइम, ये इस टाइम मैं पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ, तो फिर मतलब वही जॉब के साथ मुझे करना था। जॉब तो मैंने सोचा, मैंने उससे पहले कोई जॉब नहीं की थी, ठीक है, जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट जॉब मुझे मिली तो आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड, नहीं मैं तो करूँगी, मैं तो जॉब भी हैंडल कर लूँगी और मैं पढ़ाई भी कर लूँगी, सब कुछ मैं कर लूँगी एक साथ, है ना, और मैं आगे बढ़ जाऊँगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया, सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हुई। हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जॉब एक प्राइवेट जॉब थी, तो बट काफ़ी हेक्टिक था, है ना। सुबह से आप जा रहे हो 9 o'clock एंड रात को आ रहे हो, कहाँ आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा मेन जो था, मुझे आगे जिस लाइन में जाना है, जिसमें करियर बनाना है, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। एंड मुझे साइकोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा उसके लिए। तो आई जस्ट लेफ्ट द जॉब एंड फिर उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन शुरू करी, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, दैट वाज नॉट सो गुड, ठीक है। मार्क्स मैं बताऊंगी नहीं, बहुत ही कम थे, बट प्रिपरेशन के हिसाब से ही था, ठीक था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आपको एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट होता है, वो पूरे 10 यूनिट्स का होता है, और यूजीसी नेट में ये हर सब्जेक्ट्स के लिए होता है कि आपको दूसरा सब्जेक्ट एक मतलब एक पूरा जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट आता है, उसमें बहुत सारे 10 यूनिट्स में वो भी डिवाइडेड होता है, ठीक है। टीचिंग, सो टीचिंग से रिलेटेड एक आपका पूरा यूनिट आता है, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड एआई, मैथमेटिक्स, बहुत सारे मतलब उसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ आपको वो दूसरा वाला सब्जेक्ट को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, राइट। तो बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन फिर से अच्छे से स्टार्ट करने का सोचा, तो भी मतलब सबसे पहले तो आपको अपना माइंड एक जगह पे बिल्कुल रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे डाइवर्ट नहीं होना है कि हाँ मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ। सब कुछ एक साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है करियर में आगे। तो मुझे पता है कि, और मुझे पता था कि यूजीसी नेट मुझे क्रैक करना ही करना है किसी भी हाल में, राइट। तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट मैंने 2023 में फिर वही जून वाला साइकिल जो आता है मैंने उसमें दिया, ठीक है। मैंने डट के प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छे से की थी, बट पता नहीं फिर क्या हुआ कि फिर मेरे मार्क्स आप लोग लाइक क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। मार्क्स और भी कम हो गए, मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा उसमें से 4 नंबर और भी डिक्रीज ही हो गए। तो आई वॉज लाइक सो सैड, आई वॉज सो डिप्रेस्ड ऑल्सो, है ना, कि यार अब मुझसे नहीं होने वाला है साइकोलॉजी में यूजीसी नेट, एलिस ये तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, ऐसे आने नहीं चाहिए बट आ गए थे, क्योंकि 2 बार हुआ। पहली बार तो चलो ठीक है, मार्क्स जो भी जितना भी प्रिपेयर किया था उस हिसाब से ठीक था, जॉब वगैरह सब चीज़ें सब मेंटेन करके सब बैलेंस में रख के ठीक था, हो गया। बट सेकेंड टाइम फिर मैंने किया, तब तो जॉब भी नहीं थी, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फिर भी मेरा नहीं हो पा रहा था। और
4 मार्क्स और गिर ही गए नीचे, तो उससे तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा कि अब मुझे नहीं करना है, क्या करूँ नहीं करूँगी, छोड़ो हटाओ इसे, अब कुछ और सोचते हैं, ठीक है। बट नहीं, फिर सोचा किसी भी तरह से अपने आप को स्ट्रेंथ फिर से वापस लाए और सब कुछ सोचा नहीं करना है यार, करना तो किसी भी तरह से, लोग 10-10 12-12 अटेम्प्ट देते हैं, बट मैं यही हमेशा कहूँगी सबसे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं या 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, हमेशा मतलब जो प्रिपेयर करने की आप सोच रहे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए ये एडवाइस है कि हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के सोचो। ये मत सोचो कि मैं देखने जा रही हूँ वो एग्ज़ाम या देखने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम, देखते हैं कैसा होता है, पैटर्न क्या आता है। पहले से सारी रिसर्च करके रखिए कि करना क्या है एग्जैक्टली आपको, और ये बिल्कुल अपने मन में बना के लेके जाइए कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेना है, क्योंकि फिर प्रिपरेशन, अब दिस इज़ नॉट जस्ट यूजीसी नेट आपने क्लियर कर लिया, आपको जॉब मिल गई, आप सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, नहीं। इसके बाद भी आगे की बहुत लंबी जर्नी होती है जिसको आपको क्रैक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए। आप उतना प्रिपेयर करके जाओ, उतने डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करो, सिलेबस अलग से बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, है ना। और डिस्ट्रैक्शंस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने यूजीसी नेट जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने किसी को इवन बताया भी नहीं था, ना फ्रेंड्स, फैमिली को तो ऑफ कोर्स पता ही था कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। फैमिली में वही मेरी सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स के अलावा किसी को नहीं पता था इसके बारे में, ठीक है। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं बताया था कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड आई विल गिव इट। सो मुझे लगा कि नहीं, पहले मैं कर लेती हूँ। मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि पहले कोई चीज़ हो जाए, है ना। पहले से ऐसे बखान नहीं करना है, हर जगह ऐसे गाना नहीं गाना है कि हाँ मैं कर रही हूँ, हो जाए बहुत अच्छी बात है ना। तो वो चीज़ है मेरे अंदर। तो फिर मैंने सोचा मैं किसी को नहीं बताऊँगी। और उस टाइम पे मतलब मैंने क्या किया कि जब मैं अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया वो भी बड़ा बुरा गया, वो तो और भी बुरा था। फिर थर्ड अटेम्प्ट की जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो उस टाइम मैंने क्या किया था, उस टाइम ना मैं फ्रेंड से मिलती थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आप किसी बड़े लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मिलना जुलना या अपनी हॉबीज़ भूल जाओ या एंजॉय करना भूल जाओ। ऐसा भी नहीं कि 12-12 घंटे सेवा पढ़ते रहो, वो भी आपका दिमाग ख़राब कर देगा, ठीक है। तो वो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, मैंने कम से कम मिला, जैसे कि अब हर दिन पढ़ना होता था, हर दिन एक टाइम मैनेजमेंट तो बनाना पड़ेगा टाइम के हिसाब से, मतलब। और मैं सबसे ज़्यादा तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे लोग 12-12 13-13 घंटे पूरे दिन का पढ़ते हैं, एक ही जगह बैठ के खाना पीने किसी चीज़ का होश नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, ऐसे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा है खाने का अपना शेड्यूल है, मुझे पता है कि मुझे खाना है और टाइम पे खाना है। मैं अपनी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, ठीक है, मैं ऐसी हूँ। तो और पढ़ाई के साथ भी, करियर के साथ भी रिस्क नहीं लेना है, तो दोनों को बैलेंस करके चलो। लोग होते हैं ना, भूल जाते, खाना भूख प्यास सब भूल गए, बस पढ़ने, ऐसा भी नहीं है। आप उतना पढ़ के कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। खाओ पियो अच्छे से, अपनी नींद भी पूरी करो, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सोया नहीं होगा, आपने नींद ही नहीं पूरी की होगी, मतलब एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद आपने पूरी नहीं की है, तो आप क्या पढ़ोगे, क्या समझोगे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी वीडियो से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी बुक से, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है, ठीक है। जब तक आपका ये माइंड फ्रेश नहीं होगा, तो उसके लिए सोना बहुत ज़रूरी है, खाना ऑन टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तब मैं पढ़ती थी उसके बाद अपने एक टाइम। और मैं आपको सच बता दूँ, मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ती थी, ठीक है, सिर्फ 4 घंटे, क्योंकि मेरा ऐसा है ना, मैं 12-12 घंटे नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरा दिमाग फट जाने वाला है। और फिर उसके बाद 4 घंटे के बाद ऐसा होता था, मुझे कुछ नहीं समझ आएगा, आप सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आने वाला है, मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, किससे पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, ठीक है। तो बस 4 घंटे या 3 घंटे ही, 3 या 3.5 घंटे में पढ़ती थी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस पढ़ती थी। बट उसमें भी आपको हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है। गर्मी बहुत होती है, क्योंकि अगर आप जून वाला साइकिल दे रहे हो तो आप प्रिपेयर कर रहे हो मार्च अप्रैल मई जून, बहुत गर्मी होती है, ठीक है। तो आपको अच्छे से अपना हेल्थ का भी ध्यान देना है, अपने करियर अपनी पढ़ाई का भी ध्यान देना है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलना है, तभी हो पाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। आपको ये बिल्कुल अपने मन में ठान लेना है कि जिस टाइम, मतलब जैसे मैं 4 घंटे पढ़ती थी, तो मेरा यही था कि ना मुझे इधर उधर की आवाज़ सुननी, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है, आप घर पे पढ़ रहे हो, आप घर वालों को भगा तो नहीं दोगे ना कहीं पे भी,
ठीक है, घर वाले हैं वहीं हैं, कुछ लोगों के घर में तो सिर्फ एक ही रूम होता है, उन्हें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें होती हैं। हम लोग तो चलो ठीक है, फिर भी हैं रूम्स, हम अलग अलग जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है ना। आप घर में रह रहे हो, आप कहीं लाइब्रेरी जाके तो नहीं पढ़ रहे हो, आप घर में पढ़ रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, पीछे से आवाज़ आती है, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि यार 4 घंटे मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं 4 घंटे दिन का अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ूंगी, मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। कोई कुछ भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, कुछ भी है ना, कौन क्या बोल रहा है बगल में, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मुझे पढ़ना है उन 4 घंटे, तो मुझे पढ़ना है, उसके बाद सारी मस्ती मजाक जो भी है सब ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब अपना 3rd अटेम्प्ट दिया, मैंने 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया था, ठीक है, तो जब मैंने 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया, उसके पहले मैंने क्या किया था, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई कि मुझे कम से कम डिस्ट्रैक्ट होना है, लोगों से थोड़ा कम मिलना है। लोगों से क्या, मेरे 2-3 ही सबसे अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, वो भी डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभी, तो वो मतलब थोड़ा और कम कर दिया मैंने मिलना। वो लोग पूछते भी थे कि आलू मतलब मिलती क्यों नहीं हो, क्या हुआ क्या हुआ, क्या कर रही हो, तो मेरा था कि मुझे बताना नहीं है, अभी मैं क्लियर कर लूँ, मैं तभी बताऊँगी खुशखबरी के साथ, है ना। सो ऐसा सब रहा। फिर उसके बाद प्रिपेयर करते 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 किसी भी तरह, मतलब अब जून आ गया, ठीक, जून आ गया, एंड जून 2024, अभी लास्ट ईयर ही मैंने क्लियर किया है, ठीक है, तो जून आ गया। थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होती है। अगर आपने पढ़ के रखा है सारा चीज़ें, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है, सब कुछ बढ़िया से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता यूजीसी नेट या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप डेडिकेटेड हो किसी चीज़ के लिए, है ना, आपको करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने मतलब जून आ गया, ठीक है, थोड़ा सा ऑफकोर्स आप थोड़ा एंजाइटी फील करते हो कि यार कैसे होगा, क्या होगा, आपने प्रिपेयर किया है, बट थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, एंड इट्स ओके, थोड़ा होना ज़रूरी भी, वह बहुत ज़्यादा नहीं कि आप मतलब आपने इतना अच्छे से प्रिपेयर किया और एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम आप दे रहे हो और यू लाइक ब्लैंक, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने सब कर लिया था, मैं एक्साइटेड भी थी, एट द सेम टाइम आई वॉज नर्वस ऑल्सो कि बस अच्छे से हो जाए इस बार, तो मैं आगे का जो प्रोसीजर होता है वो मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे तो करना ही है यार किसी भी तरह से। तो वो था। फिर जून आया, जून का एग्ज़ाम हुआ, बट फिर वो दूसरे दिन न्यूज़ आया कि वो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया। आप इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि कुछ बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतना अच्छा एग्ज़ाम गया था और कैंसिल हो गया वो, बताइए, ये भी कोई बात होती है। अब वो कैंसिल हो गया, कर क्या सकते हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कैंसिल हो या कुछ हो, करना है तो करना ही है, अब क्या कर सकते हैं। ऑफकोर्स डीमोटिवेटेड आप हो जाते हो एक टाइम पे आके कि नहीं यार, अब एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, इतना अच्छा दिया था, सही पेपर भी आया था, जो पढ़ा था सब कुछ अच्छे से हो गया, तो वो सारी चीज़ें। बट कैंसिल हुआ, फिर उसके 2-3 दिन बाद न्यूज़ आ गई कि हाँ नहीं, मतलब फिर से एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा, री एग्ज़ाम होगा, बट आफ्टर 1 मंथ, तो 1 महीना और अभी मिल रहा था, तो और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे। तो मैंने क्या है, 1-2 दिन का ही बस गैप लिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, ठीक। अगर आप ज़्यादा गैप ले लो, अगर जैसे मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं क्लियर हुआ, चलो 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मान लेते हैं, दुख होता है, ऑफकोर्स दुख होगा। आप इतना प्रिपेयर कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने स्ट्रगल्स, इतनी सारी चीज़ों के बीच आप इतना अच्छा से प्रिपेयर कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, होगा दुख, तो होता ही है, सबको ही होता है, वी आर ह्यूमन बींग्स आफ्टर ऑल, है ना। सो बट उसके बाद क्या है, 2-3-4 दिन के बाद फिर से स्टार्ट कर दो। अगर आपने 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ लेटर अगर आपने स्टार्ट किया, तो लाइक क्योंकि हर 6 मंथ में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, सो यू कांट लाइक स्किप 2-3 मंथ्स, है ना। सो आपको बस 1-2 दिन, 4 दिन लगता है, ठीक है, फिर से स्टार्ट करो, उससे और ज़्यादा एनर्जी के साथ स्टार्ट करो, और होगा, ज़रूर होगा। अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे करना ही है, करना ही है किसी भी तरह से, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है, नो वन कैन स्टॉप यू। सो इस तरह से मैंने मेरी पूरी यूजीसी नेट की जर्नी रही। सबसे पहले सिलेबस नहीं पता था, वो सब कुछ देखा, समझा क्या कैसे है। सबसे पहले तो अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है, जिस भी सब्जेक्ट में क्लियर करना है, सबसे पहले आप सर्च करो हर जगह से, लोगों से जो उसमें
माहिर हैं, उनसे पूछिए, या जिनको ज़्यादा नॉलेज है, जिनको पता है, अच्छे से अपनी रिसर्च करके रखिए कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, आपका सिलेबस क्या है, आपको किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे डिस्टर्बेंस घर में या आप लाइब्रेरी जा रहे तो और भी अच्छी बात है कम हो रही है, वो सब कुछ आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको अपना कुछ लोग वर्किंग भी होते हैं, राइट, वर्क के साथ भी करना पड़ता है। मेरा तो वर्क के साथ नहीं हो पाया, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और लोग कभी वर्क के साथ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग बिल्कुल उससे भी अच्छा कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ जीना भूल जाओ, जियो, खुल के जियो। एक बार लाइफ मिली है, दोबारा मिले ना मिले पता नहीं, तो जियो, खुल के जियो, अच्छे से जियो, एंजॉय करो अपना हर एक मोमेंट को। बट जो आपने गोल बनाया है, अगर सीरियस हो उस गोल को लेके, तो ऑफकोर्स उस पर अभी से हार्डवर्क शुरू कर दो, तो आई एम श्योर बहुत अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर रीनेट वाला एग्ज़ाम हुआ तो मेरा क्लियर हो गया था बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मुझे बड़ी मज़ा आया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर उसके बाद आप लोगों को यही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, बेसिकली मैं उस चीज़ के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप पीएचडी करिए, फिर आगे आप रिसर्च कर सकते हो जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, राइट। तो इसी तरह से मेरा सब कुछ रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, हर्डल्स आए, बट ठीक है, आपको पार करना ही है किसी भी तरह से। यू हैव टू क्रॉस दोज हर्डल्स एंड just be dedicated towards your goal and just crack it, right? So okay, ये रही मेरी पूरी UGC नेट की जर्नी। और आप लोगों को अगर कुछ लगे, और यस, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट्स बनाना। 2-3 बार अगर आपका अटेम्प्ट हो गया, अगर आपने एक बार नोट बना लिया ना, तो मुझे लगता है नोट्स अगर आप थोड़ा सा स्किप कर दो, मैं ये नहीं कह रही नोट्स मत बनाओ, नोट्स बनाओ, ज़रूरी है, नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने एक बार नोट्स बना लिया ना, तो मुझे नहीं लगता है आपको 2 से 3 बार, अगर जैसे मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आपने उसके नोट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में जब आप प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करने वाले हो, तो आप बिल्कुल भी फिर से नोट्स मत बनाओ, क्योंकि जितना टाइम आप लिखोगे, पढ़ोगे कहीं से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, तो बार बार आपका नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होता है उसमें, ठीक है। तो ये एक मेरी एक टिप रही आप लोगों के लिए। तो आप अच्छे से उसको, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप वीडियो देखो, नहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बुक से जो पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, अच्छे से हर एक हेडिंग को मार्क करो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको बहुत डीप जाके पढ़ना होता है, तब आप वो 4 ऑप्शन जो आते हैं आपको उसका आंसर दे पाओगे, राइट। तो इस तरह से सब कुछ करना है आपको अच्छे से, एंड जस्ट बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर गोल एंड गेट योर गोल एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।